हेलो स्टूडेंट्स, वन सेकेंड वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर उदयपुर। और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जिससे आपका पूरा करियर डिसाइड होगा, पूरा करियर बेस्ड होगा। और आज के टाइम का जो है वो डिमांडिंग वीडियो है कि हम कॉमर्स वाले बच्चे 12th के बाद हम लोग सीए करना चाहते हैं और क्या सीए करें या ना करें, क्या ये हमारे से हो पाएगा, क्या ये सीए कितने टाइम में पूरा होगा, ये सीए महंगा तो नहीं है, सस्ता तो नहीं है, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सभी कुछ डिटेल्स या सभी कुछ क्वेश्चंस के आंसर आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। और मैं बात करने वाला हूं सीए कोर्स की पूरी डिटेल के बारे में, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि आज हम किस जगह हैं और हमें किस जगह जाना है और उसके बीच का क्या प्रोसेस है, क्या एफर्ट्स लगाने हैं और किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वो सब चीजें मैं आज आपसे यहाँ पर बात करने वाला हूं। तो मेरी वीडियो आप शुरू से एंड तक देखना, ताकि अगर आप किसी ड्रीम जॉब की बात कर रहे हैं या ड्रीम करियर की बात कर रहे हैं या लाइफ में सेटल्ड होना चाह रहे हैं, तो अधूरी इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होता, आपको पूरी इंफॉर्मेशन लेनी होती है। और पूरी इंफॉर्मेशन आज मैं आपको दूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कुछ सवालों के आंसर दूंगा जिससे आपको कोई डिटेल पता चल जाएगी कि आप क्या सोचते हैं, वो सब क्वेश्चन है, किस किस टाइप के आपके मन में सवाल आते हैं, वो सब चीजें मैं आज आपको यहाँ से डिस्कस करूंगा। तो आप एक एक करके इन सवालों के जवाब ध्यान से सुनिएगा और आप जो है अपना माइंड मेकअप, अगर अभी तक कंफ्यूजन में है तो फाइनल करिए, करना है तो यस, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो करना है वो पूरे 100% के साथ करना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये सीए है क्या? सीए एक प्रोफेशनल कोर्स है और प्रोफेशनल कोर्स जो है वो ऐसा ही नहीं होता, बड़ी मेहनत के साथ होता है। तो सीए एक प्रोफेशनल कोर्स है और जो व्यक्ति इस सीए कोर्स को पूरा कर लेता है उसका करियर आगे फ्यूचर बहुत अच्छा होता है। और वो आगे करता क्या है, ये वो व्यक्ति होता है जो सर्टिफाइड व्यक्ति होता है, जो किसी कंपनी का अकाउंट्स को मेंटेन करता है, टैक्सेशन का रिकॉर्ड रखता है और हर उस कंपनी की ऑडिट कर सकता है। जब ऑडिट करना कंपल्सरी होता है, उसकी ऑडिट करने का अधिकार भी किसको होता है? सीए वाले व्यक्ति को होता है। तो सीए इतना इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल प्रोफेशन है, तो इसको पूरा करने के लिए हमें दिल जान पूरी लगाकर इस कोर्स को हमें पूरा करना है। सो सीए प्रोफेशनल कोर्स है और जो व्यक्ति सीए कर लेता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरी कर लेता है, वो सर्टिफाइड पर्सन होता है। अकाउंटिंग मतलब अकाउंटेंसी को, जो भी अकाउंट्स है कंपनी के, उसको मेंटेन करने के लिए, टैक्स की डिटेल रखने के लिए और हर कंपनी की ऑडिट करने के लिए एक इकलौता व्यक्ति होता है जो सर्टिफाइड होता है आप किसी भी कंपनी के रिकॉर्ड्स को ऑडिट करने के लिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, मिनिमम परसेंटेज क्या रिक्वायर्ड होता है सीए के लिए? बिल्कुल बच्चों, वैसे तो अगर मैं बात करूं, मिनिमम परसेंटेज कुछ नहीं है, क्योंकि सीए एक ऐसा कोर्स है जहां एफर्ट्स आपको लगाने होते हैं, लेकिन एक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो है 12th। अगर आप 12th में पास हो जाते हो 33% से भी, लेकिन आप में जिगरा है, आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, कंसिस्टेंसी के साथ तैयार हो, पूरी जोश के साथ लगने के लिए तैयार हो, तो आप सीए कर सकते हो। लेकिन अगर आप सीए जो है, या आगे मैं बताऊंगा, 12th के बाद कर रहे हो तो सिर्फ पासिंग परसेंटेज आपके 33% में भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हो तो आपको कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो मिनिमम 55% चाहिए। लेकिन कॉमर्स के अलावा अदर सब्जेक्ट के अंदर आप हो अगर ग्रेजुएशन के बाद, और आप ये चीज समझ रहे हो सीए की इंपॉर्टेंस और आप करना चाहते हो, तो आपको 60% ग्रेजुएशन के अंदर चाहिए। अगर आपका बीए है तो बीए और बीएससी है तो बीएससी। उसके बाद ये है वही हु इज एलिजिबल, वो व्यक्ति जो 12th पास है, लेकिन एडिशनल चीज बोलूंगा, वो व्यक्ति एलिजिबल है जो मेहनत करने के लिए तैयार है, कंसिस्टेंसी के साथ करने के लिए तैयार है और पूरे एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार है, वो व्यक्ति इसके अंदर एलिजिबल होगा। मैथ्स एंड नॉन मैथ्स बच्चों 12th पास होना जरूरी है, मैथ्स हो या नहीं हो सीए के लिए जरूरी नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर एक
इंपॉर्टेंट चीज बताया था। और मेरे यहाँ जो भी बच्चे काउंसलिंग के लिए आते हैं उनको यही बोलता हूँ, अगर कोई बच्चा 10th पास करके 11th में कॉमर्स की सोच रहा है और वो आगे प्लानिंग कर रहा है कि मेरे परिवार में कोई सीए है, उसकी लाइफ बहुत शानदार है, मैं तो सीए करना चाहता हूँ, सीए में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर आप 11th में कॉमर्स चूज कर रहे हो तो आई हाईली रिकमेंडेड आप मैथमेटिक्स लो। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स का 11th फाउंडेशन के अंदर रोल आता है मैथ्स और स्टेट्स का, जो अभी से अगर आप मैथ्स पढ़ लोगे तो बाद में आपके पास समय भी कम होगा और एफर्ट्स भी ज्यादा लगाने पड़ते हैं और कहीं कहीं बच्चा सीए फाउंडेशन में ही अटक जाता है। सो मैथ्स होना इंपॉर्टेंट है, पर अगर मैथ्स नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीए कोर्स के एलिजिबल नहीं हो, आप सीए जरूर कर सकते हो, बस एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि वहां आपको जो चीज आप 2 साल तक पढ़ोगे वो आपको 2 महीने में करनी पड़ेगी, वहां आपको पूरे जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैथ्स या नॉन मैथ्स कोई भी स्टूडेंट सीए कोर्स को कर सकता है, उसके लिए कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, मैथ्स होना जरूरी है। टाइम पीरियड ऑफ कोर्स, सीए का कोर्स का एक तरह से बोलो तो कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। जब करियर की बात करते हैं तो लगना होता है और लगने के बाद जैसे एफर्ट्स होते हैं उस हिसाब से आपका टारगेट पूरा होता है, आपके गोल पूरे होते हैं और उसी हिसाब से काम होता है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल अगर टाइम पीरियड की बात करूं तो नॉर्मली ऐसा होता है, ये कोर्स जो है वो 4.5 साल से का होता है, 4.5 से 5 साल का होता है। लेकिन वो कब? जब तीनों एग्जाम जिसमें फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट होता है और फाइनल लेवल को आप पहले अटेम्प्ट में सब क्लियर कर लेते हो तो लगभग 4.5 से 5 साल लगते हैं। लेकिन कई बीच में एक अटेम्प्ट लग जाता है या 2 अटेम्प्ट लग जाता है तो ये कोर्स 6 साल तक भी पहुंच जाता है और फिर भी नहीं हुआ तो ये कोर्स 7 साल 8 साल या 10 साल तक भी पहुंच जाता है। डिपेंड करता है आप में पेशेंस कितना और कितने आप के लिए ये बोलते हैं डिजायर है सीए बनना, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम 4.5 से 5 साल के बीच में ये हो जाता है एक बार में आप सभी एग्जाम पूरे करते हैं। डिफिकल्टी लेवल, बच्चों लाइफ में कौन सी चीज डिफिकल्ट नहीं है? अगर आप पहली बार फर्स्ट क्लास पढ़े हो तो भी डिफिकल्ट है और अगर आप पहली बार 10th पढ़े हो तो भी डिफिकल्ट है। लेकिन 10th में आपने प्रॉपर वे में अच्छे से तैयारी करके चीजों को समझ के अगर आपने एग्जाम दिया है और एग्जाम में वही चीज आ गई जो आप पढ़ के गए हो तो वो इजी है आपके लिए। लेकिन अगर आपने उतनी मेहनत नहीं की और आप जो पढ़ के गए वो नहीं आया तो डिफिकल्ट है। सेम सीए के अंदर भी है, आपको सब कुछ पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्रॉपर स्टडी मटेरियल अगर आप पढ़ोगे, प्रॉपर वहां पर जो भी स्कैन आता है वो पढ़ोगे, आरटीपी पढ़ोगे, ये सब चीजें अगर आप पढ़ोगे और प्रॉपर गाइडेंस में रहकर इसकी तैयारी करोगे तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। मेहनत जब हम लोग करते हैं तो सब चीजें आसान बन जाती है, मेहनत आपको करनी है। लेकिन करियर इजी नहीं होता है, ड्रीम इजी पूरे नहीं होते, उसके लिए पूरा एफर्ट्स लगाना पड़ता है। अगर आपको सीए पूरा करना आपका ड्रीम है तो एफर्ट्स 100% लगाने। बस यही बोलूंगा, इजी नहीं है बट इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हो। डिफिकल्टी लेवल है, आपको एफर्ट्स थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे, आपको एफर्ट्स 9-10 के हिसाब से 11-12 के हिसाब से नहीं, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लगा के आप इसको पूरा कर सकते हो। आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन, बच्चों आपकी मर्जी आप कैसा करना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि मैं टाइम वेस्ट न करूं और मैं मेरा गोल फटाफट कंप्लीट करके लाइफ में आगे बढ़ूं, तो मैं रिकमेंड करूंगा 12th के बाद आप बिल्कुल सीए के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो। लेकिन फायदे और नुकसान दोनों बता देता हूं। 12th के बाद अगर आप तुरंत सीए ज्वाइन करते हो तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि ग्रेजुएशन के साथ, ग्रेजुएशन के 3 साल के साथ आप सीए के दो एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो अगर आप रेगुलर पास होते हो, फाउंडेशन और इंटरमीडिएट, और फिर फाइनल जब आप ग्रेजुएशन होगा उसके 1-2 साल में आपका फाइनल पूरा हो गया, आप अपने करियर में ऊंची उड़ान ले सकते हो। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो तो 3 साल ये जो ग्रेजुएशन के है ये एक तरह से वेस्ट ही हो गया अगर आप कुछ अलग हटके कोई काम नहीं कर रहे होते हो। बस ये है ग्रेजुएशन के अंदर 55 या 60% है तो आपको फाउंडेशन वाला एग्जाम नहीं देना, सीधा आपको एंट्री मिलती है। लेकिन क्यों हम समय खराब करें, आप 12th के साथ 12th होते ही आपका जैन में अगर आपने एनरोलमेंट करा दिया, 12th जब आपका चल रहा है तो
तो आप मई अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे 12 के जस्ट बाद सीए के लिए। वो आप करोगे तो आप ग्रेजुएट के 3 साल के अंदर आप सीए के भी 2 अटेम्प्ट आप आराम से निकाल सकते हो, ताकि आप इजी गोइंग आपके लिए चीज रहेगी और आपका समय भी बच जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा 12th के बाद, लेकिन कोई ग्रेजुएशन के बाद भी करना चाहे बिल्कुल कर सकता है, उसको एक एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। अगर वो 55% उसने ग्रेजुएशन में पूरे किए, कॉमर्स बैकग्राउंड का, नॉन कॉमर्स हो तो उसको 60% उसने पूरे किए हो। इज सीए कोर्स टफ? वही डिफिकल्टी लेवल, वही टफ। अगर आप जो मानना चाहते हो, मानो तो हार है, नहीं तो जीत है। अगर आप बोलोगे नहीं मैं जीतना चाहता हूं, जीत जाऊंगा, मैं सक्सेस होना चाहता हूं, हो जाऊंगा, कोई डिफिकल्ट नहीं, आप कर सकते हो। सैलरी प्रोस्पेक्ट एज पर योर नॉलेज, एज पर योर स्किल, और ये सब एज पर योर मेहनत, ये सब चीजें होती है। लेकिन अब ये डिसाइड करना है कि आप क्या खुद की प्रैक्टिस करना चाह रहे हो सीए होने के बाद, खुद कोई अपना ऑफिस ओपन करना चाह रहे हो, या फिर जॉब करना चाह रहे हो। नॉर्मली कैंपस प्लेसमेंट होते हैं आईसीएआई की तरफ से। वो कैंपस प्लेसमेंट में ऑन एवरेज जो है वो 5 से 8 लाख 9 लाख तक का पैकेज होता है, 5 लाख टू 8 to 9 लाख। लेकिन ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू किस हिसाब से हुआ हो, आपका स्किल्स क्या है, आपके जो आपने अटेम्प्ट दिए हो, कितने अटेम्प्ट में आप क्लियर हुए, वो सब चीजें भी, आपके आर्टिकलशिप काउंट, उन सब पे भी फर्क पड़ता है। और अगर आप खुद की प्रैक्टिस करना चाहते हो, एज पर योर एबिलिटी, एज पर योर वर्क, एज पर योर रिलेशंस, आप अपने बिजनेस को, आप अपने प्रोफेशन को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हो। लेकिन मिनिमम 5, मैक्सिमम जितने भी हो 5 से 8 लाख के बीच में होता है, इससे ज्यादा भी होता है। जैसे जैसे बच्चों की कैपेबिलिटी, आप लोगों की कैपेबिलिटी होती, वैसे वैसे होता है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस के लिए कुछ नहीं है। सबसे पहले 12 के बाद आपको फाउंडेशन देना पड़ता है। फाउंडेशन के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जो आप जैसे 11th में गए, उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन में आपकी बुक्स आपके घर पे आ जाएगी। आप 11 12 के साथ ही आप सीए की पढ़ाई भी चालू कर सकते हो। अगर आपको कन्वीनियंट है, आपके लिए टाइम है, तो आप कर सकते हो, क्योंकि साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, मई और नवंबर के अंदर। जैसे ही आप 12th का एग्जाम दोगे, उसके बाद तुरंत आप एलिजिबल हो जाओगे सीए एग्जाम के लिए। तो 12th जब आपकी चल रही होती, जनवरी से पहले आप 11 या फिर 12th, या 12th जब चल रही तब जनवरी पहले पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा दोगे तो आप मई अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप जनवरी से मार्च के बाद अगर आप ये अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आप नवंबर एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। तो पहला आपका ये कौन सा एग्जाम होगा? फाउंडेशन का। फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर होने के बाद आपको इंटर का एग्जाम होता है, जिसमें 2 ग्रुप होते हैं। देन उसके बाद आपका फाइनल का एग्जाम होता है, जिसमें भी 2 ग्रुप होते हैं, जिनको आपको क्लियर करना होता है। बीच में आपकी आर्टिकलशिप भी चलती है, किसी सीए के अंडर में आपको सीखना होता है, 3 साल की आर्टिकलशिप चलती है। तो वो सब चीजें हैं, वो आपको ध्यान से लेना है। फिर भी इसके अंदर मैं आपको ये सब इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसके बाद भी आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप आईसीएआई की साइट पर जाके, और कुछ अमेंडमेंट होने वाले थे, कोई सब्जेक्ट रिमूव होने वाला था, कोई ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पैटर्न का था, तो ये सब चीजें आप आईसीए की वेबसाइट पे जाकर और भी आप उसमें अपडेशन ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन बस प्रोसेस की बात करूंगा, पहले फाउंडेशन होगा, उसमें क्लियर होने के बाद आपका इंटर होगा, इंटर में क्लियर होने के बाद आपका फाइनल का एग्जाम होगा। फीस स्ट्रक्चर, सीए की फीस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत नॉमिनल है, बहुत अफोर्डेबल फीस है। सिर्फ अगर आप एफर्ट्स बहुत अच्छे से करते हो तो नॉमिनल फीस के अंदर सीए हो जाता है। तो मैं यही कहूंगा, इस कोर्स को हर व्यक्ति कर सकता है जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो अगर पैसे की तरफ भी देख रहा है तो बहुत मिनिमम कॉस्ट में हो जाता है। सेल्फ अगर स्टडी करता है, लेकिन कोचिंग करता है तो उसकी फीस अलग लगती है। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं फीस स्ट्रक्चर की, तो ऑन एन एवरेज 50 से 60 हजार रुपए में पूरा सीए फाइनल कोर्स की बुक्स आपके पास आ जाती है। और भी एडिशनल जो चीजें हैं वो सब आपकी आ जाती है 50-60 हजार रुपए में, जो मॉड्यूल्स आते हैं सीए की तरफ से। लेकिन कोचिंग की फीस जो है वो अलग होती है, फाउंडेशन की अलग होती है, लगभग फीस 30 से 40 हजार रुपए होती है। फिर इंटर की लगभग 70 से 1 लाख रुपए होती है। देन उसके बाद अगर अपन फाइनल की बात करें तो लगभग वो भी आपकी लाख 1.25 लाख रुपए फीस होती है। तो अब वो आपको डिसाइड करना है कि आप सेल्फ करना चाहते हैं या कोचिंग के थ्रू आप करना चाहोगे। लेकिन सीए की जो फीस है, जो इंस्टीट्यूट की फीस है, वो मॉड्यूल के हिसाब से, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से लगभग 50 से 60 हजार रुपए फीस है।
अब नेक्स्ट बात आती है सीए प्लस ग्रेजुएशन कि क्या मैं सीए ही करूं या ग्रेजुएशन भी करूं। डेफिनेटली आप ग्रेजुएशन के साथ सीए करो, क्योंकि सीए और सबसे पहली बात तो बीकॉम फर्स्ट ईयर का कोर्स और सीए फाउंडेशन कोर्स ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, जो आपने 11th 12th में पढ़ा है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का कोर्स है वो आपका जो इंटर का कोर्स है उसी उससे मिलता जुलता होता है, तो आपका ग्रेजुएशन इजी गोइंग हो जाएगी। लेकिन साथ साथ में आप सीए करोगे तो आपके 3 साल का जो ग्रेजुएशन का टाइम है उसी में आप मैक्सिमम पोर्शन आपका सीए का कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप सीए के साथ ही ग्रेजुएशन करें। नंबर ऑफ एग्जाम्स इन अ ईयर, बिल्कुल सीए के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, भले वो आपका फाउंडेशन हो तो भी साल में 2 बार होते हैं, इंटर हो तो भी साल में 2 बार होते हैं, मई एंड नवंबर। कभी कभी कुछ सिचुएशन वजह से मई जून हो जाता है, नवंबर दिसंबर हो जाता है, बाकी होता नहीं है। मई और नवंबर में एग्जाम होगा, भले फाउंडेशन हो, इंटर हो या फिर फाइनल हो। बात करें नंबर ऑफ ग्रुप, फाउंडेशन के अंदर कोई ग्रुप नहीं होता है, ये ध्यान रखना, 4 सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन जब मैं बात करूंगा यहाँ पर इंटर की 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, दोनों में पास होना होता है। अगर आप दोनों पास करते हो देन फिर आप जो है फाइनल में जाते हो, वहां पर भी आपको दोनों ग्रुप क्लियर करने होते हैं, देन आपको सीए का सर्टिफिकेशन मिलता है। पासिंग क्राइटेरिया सीए के अंदर आप फाउंडेशन करो, इंटर करो या फाइनल करो, 50% का क्राइटेरिया होता है। सब में हर इंडिविजुअल पेपर में पास होना 40% होता है, लेकिन ओवरऑल आपके जो पासिंग क्राइटेरिया वो है 50%। मतलब अगर आप किसी सब्जेक्ट में 40 लेके आगे तो पास हो, लेकिन ओवरऑल जो है, जैसे मैं बात करूं फाउंडेशन की 400 का पेपर होगा तो 200 नंबर लाने, भले आप 3 पेपर में 40 लेके आ गए और एक पेपर में आपने 80 मार्क्स लेके आ गए, इसका मतलब 50% जो है वो पासिंग क्राइटेरिया है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% है, पर ओवरऑल अगर एक आपको फाउंडेशन लेवल क्लियर करना है, इंटर करना है, फाइनल, तो 50% आपका एग्जैक्ट क्राइटेरिया जो है वो रहता है। ट्रेनिंग बिल्कुल होती है, ट्रेनिंग इसकी आपको आर्टिकलशिप के अलावा भी 2 ट्रेनिंग होती है सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो एक आईटी की होती है, दूसरी सॉफ्ट स्किल्स की होती है, जो भी आपको करनी होती है। और आर्टिकलशिप बिल्कुल सीखना है, सिर्फ बुक पढ़ के ही सब नॉलेज नहीं मिलता है, प्रैक्टिकल करने से भी बहुत सारी चीजें क्लियर होती है, प्रैक्टिकल करने से ही बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट होती है। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सीए के अंडर में रह के वहां पर आपको सीखना होता है, और सीखने के लिए टाइम होता है लगभग 3 साल तक आपको ट्रेनिंग करनी होती है, लेकिन 2.5 साल के बाद आप फाइनल का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये ट्रेनिंग में आप हर तरह का काम वहां पर सीखते हो। वहां से आपको जो है अप्रेंटिसशिप फीस जो है वो भी मिलती है, एज ए रेम्युनरेशन मिलती भी, कितनी जगह मिलती है कितनी जगह नहीं मिलती है, लेकिन हाँ अपना अल्टीमेट मोटो क्या है, मुझे बेटर से बेटर काम सीखना है ताकि मेरा भविष्य सिक्योर हो जाए और मुझे अच्छे से अच्छी चीजें, मतलब आगे लाइफ में मेरी या तो अच्छी जॉब मिले या फिर मैं प्रैक्टिस बहुत अच्छे कर पाऊं। आपको सीखने का मोटिव रखना है, अभी कमाने का नहीं। तो आपको आर्टिकलशिप बहुत अच्छे से करनी है और आपको हर काम वो बताएं वो आपको करना है और आपको सीखना है वहां पर। तो बच्चों ये पूरी डिटेल मैंने अभी आपको सीए की दी है। आई होप आपको हर चीज क्लियर हो गई होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं जवाब में दे पाया हूँ, लेकिन वापस बोलूंगा ये बताने के बाद भी फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज जरूर मुझे कमेंट करें। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बोलूंगा कि आप ICAI.org जो साइट है सीए इंस्टीट्यूट की, उस पर जाकर आप जरूर अपडेशन और भी चेक कर ले, क्योंकि नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। मेरी वीडियो बनाने के नेक्स्ट डे भी अपडेशन आ सकता है। तो बच्चों ये चीज आप लोग ध्यान रखें। विद दैट थैंक यू सो मच। मेरी पूरी वीडियो जो है वो देखी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप जरूर लाइक करें, और अगर आपको कोर्स की डिटेल अगर किसी फ्रेंड को भी चाहिए तो ये वीडियो आप उसको जरूर शेयर करें। और जाते जाते ये रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे नए नए कोर्स के लिए। क्योंकि सीए के बाद बहुत सारे बच्चे सीएस के बारे में भी बोलते हैं, सीएमए के बारे में भी बताते हैं, उसकी भी मैं पूरी डिटेल लेके आपके लिए आऊंगा, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कभी कभी आपको कंफ्यूजन होता है मैं सीए करूं, सीएस करूं, सीएमए करूं, तो इसका कंपैरिजन भी बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। विद दैट थैंक यू सो मच। आपका अपना अविनाश।